खुदा जिसने हमें ये वक्त दिया ताकि हम उसके उस जन्मदिन को मना सकें जो आज से 2022 साल पहले, और उस अजीम खुदा के लिए जिसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया के अंदर भेजा, और जब उस दुनिया के अंदर आया तो बाइबल मुकद्दस इस बात के बारे में बयान करती है कि एक अजीब समय है, और ये पहला जो क्रिसमस मनाया जा रहा था, और इसमें हम जब देखते हैं कि एक बड़ी हलचल है, एक बड़ा शोर है, एक बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा है आसमान पर भी और जमीन पर भी, ताकि उस बादशाह को जो बादशाहों का बादशाह है और जो खुदावंदों का खुदावंद है, उसके नाम को मुबारक कहा जाए और उसके नाम की तारीफ और उसके नाम की तमजीद की जा सके। जब हम इस हवाले पर गौर करते हैं, यह हवाला जो पढ़ा गया लूका की मार्फत लिखी की जो चीज है, लूका तबीब इस पैसेज को जब बयान करता है, मसीह की पैदाइश के वाक़े को जब बयान करता है, तो कलाम इस बात के हवाले से बयान करता है कि वो चरवाहों का जिक्र करता है जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे, अपने भेड़ बकरियों को पाल रहे, उनकी परवरिश कर रहे हैं, और बियाबान के अंदर है, खुले मैदानों के अंदर है, जिन तक कोई रसाई नहीं। लेकिन किताब मुकद्दस बयान करती है कि खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हो, उनको खुदा अपने पाक फरिश्ते के वसीले से अपना पैगाम दे। और पैगाम क्या है वो इस बात के बारे में देखते, जब तो लिखा कि जब फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर से। जब हम इस जलाल पर गौर करते हैं, खुरूज की किताब के अंदर बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब खुदा अपनी कौम बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निकाल कर ला रहा, तो खुदा का जलाल उन पर ठहरा रहता। सुबह के वक्त वो एक बादल के सतून में और रात के वक्त आग के सतून में होकर उनके आगे आगे चलता, उनकी रहनुमाई करता, उनको संभालता, उनकी पालना करता। और बाइबल मुकद्दस इस बात की बाबत बयान करती है, वही जलाल जब यीशु मसीह पैदा होता है, वही जलाल आसमान से जमीन पर नजर आता है, और एक बड़ी ग्रोह, एक फरिश्तों का बड़ा गौर जो आसमान से जमीन पर उतर आया है, और वो खुदा की हमदो सना कर खुदावंद के नाम को चला दे। जब हम यहाँ पर देखते तो लिखा है कि जब वो फरिश्ता उनके पास पहुंचता है और उनके चौगिर खुदावंद का जलाल चमकता है, तो लिखा है कि वो निहायत डर गए, वो हैरान है, परेशान कि ये कैसी रोशनी, ये कैसा जलाल। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है, मगर फरिश्ता उनसे कहता है कि डरो मत, खौफजदा न हो, परेशान न हो, तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशी की खबर है। मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं, तुम्हारे लिए बड़ी खुशखबरी। और खुशखबरी क्या? फरिश्ता कहता है कि आज तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह
जलाल, अपनी कुव्वत और अपनी कुदरत को जाहिर करे, ताकि तमाम दुनिया के लोग उस पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सके। और फिर देखें कि फरिश्ता जब खबर देता है और वो कहता है कि जो सारी उम्मत के वास्ते, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, चरवाहों को जो खबर दी जा रही है, फरिश्ता चरवाहों को ये कह रहा है कि ये खुशखबरी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरी उम्मत के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए, क्योंकि जो कोई उस पर ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाता है, वो हमेशा की जिंदगी पाता है। और फिर यहां पर लिखा है कि फरिश्ता कहता है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदा, मसीह जो आसमान से मसा किया हुआ भेजा गया है, खुदा ने उसको मसा करके इस दुनिया के अंदर भेज दिया है, ताकि दुनिया उस पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी की वारिस बन सके, जिंदगी पा सके। और ऐसी जिंदगी जो कसरत की जिंदगी। और फिर लिखा उसका तुम्हारे लिए ये निशान, निशान जो उन चरवाहों को दिया गया, एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओ। चरनी ये जानवरों का जो चारा खाने वाली जगह है, खुरली जिसको बोलते हैं, ये खुरली जहां जानवरों को चारा दिया जाता, जानवर अपना चारा वहां इस्तेमाल करते खाते। लेकिन मेरे और आपके मुनज्जी, मेरे और आपके निजात दहिंदा ने, मेरे और आपके खुदावंद ने उस खुरली के अंदर, उस चरनी के अंदर अपने आप को उतार लिया, ताकि हर एक इंसान की पहुंच उस तक हो सके, हर एक इंसान की रसाई उस तक हो सके। क्योंकि अगर यीशु किसी महल के अंदर पैदा हो तो चरवाहों का वहां तक जाना मुश्किल हो, चरवाहे यीशु तक न पहुंच पाते। मगर खुदावंद का कलाम इस बात की बाबत बयान करता है कि चरवाहों को यह निशान दिया गया कि वो बैतलहम के अंदर एक खुरली के अंदर उसने जन्म लिया है, और वो बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ है और वो चरनी के अंदर पड़ा हुआ है। और फिर लिखा कि उसी दिन फौरी तौर उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की बड़ी गिरोह, एक फरिश्तों का बड़ा लश्कर, जो इस बात के बारे में खुदावंद की हम्द कर रहा है, खुदा की शुक्रगुजारी कर रहा है, और वो ये कहते हुए जाहिर हुई है कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद, आसमान पर भी खुदा की तमजीद हो रही, आसमान पर फरिश्ते खुदा की शुक्रगुजारी कर। आज खुदा उस निजात के बड़े मंसूबे को जो उसने असल ही से तैयार कर रखा था, ताकि गुनहगार उस पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी का वारिस बन सके, हमेशा की जिंदगी को पा सके, ताकि उसके नाम को इज्जत और जलाल मिल सके। तो किताब मुकद्दस इस बात की बात बयान करती है, फरिश्ते खुदा की हम तो सुना करें कि आलमे बालक, यानी आसमान पर खुदावंद की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों जिनसे वो राजी है सुलह। जमीन पर भी खुदा सुलह का पैगाम लेकर आया है, ताकि इंसान आपस में एक दूसरे के साथ सुलह करे, क्योंकि आसमान और जमीन के दरमियान, या आसमान का और
और खुदा का जो रास्ता लिखा कि बागे अदन से वो टूट चुका था और इस रिश्ते को बहाल करने के लिए खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया के अंदर भेज दिया ताकि यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आकर अपनी पैदाइश के वसीले से गुनहगार इंसान को वो बचा सके। और जब हम इस बात पर गौर करते हैं, आसमान और जमीन के दरमियान यानी इंसान की और खुदा की आपस में सुलह होने के लिए तैयारी की जा रही। जब यीशु मसीह आसमान से जमीन पर उतर आए और ये सारा काम जाकर मसीह की सलीब पर पूरा होता है, जहां यीशु मसीह अपनी जान देता है और यीशु मसीह इस बात के बारे में कहते हैं कि तमाम ऐ बाप वो सारे काम जो तूने मेरे सुपुर्द किया था आज मैंने उसको पूरा कर दिया। सलीब पर यीशु मसीह ने जब अपनी जान दी है तो निजात का वो सारा मंसूबा जो खुदा ने इंसान के लिए तैयार किया, खुदा ने उस मंसूबे को पूरा किया और इंसान का और खुदा का आपस में टूटा हुआ जो रिश्ता वो दोबारा फिर से बहाल हो गया। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया है ताकि खुदा और इंसान का मिलाप करवा सके, वो दरमियानी बन गया, वो हमारा वकील बना, हमारी सिफारिशात लेकर वो खुदा तक पहुंच, हमारे लिए वो हमारा दरमियानी बन गया ताकि हमारी सारी जो मुश्किलात हैं, जो सारी परेशानियां उस पर ला दी जाए और हम आजाद किए जाएं और अपने खुदा की शुक्रगुजारी कर सकें। और फिर देखें कि जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले, पहले आसमान पर जश्न हो रहा है, फरिश्ते जब खबर देते चरवाहों, अब चरवाहों का जो क्रिसमस है, चरवाहों की जो बड़ी एक ग्रोह है, जो चंद चरवाहे अपने गल्ले के पास बैठे हुए हैं, वो भी अपने अपने भेड़ बकरियों के बच्चे लेकर उस बादशाहों के बादशाह के पास आ जाते हैं। और देखें कि जब फरिश्ता उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चले। और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है, देखें गरीब चरवाहे भी यीशु को देखने के लिए उस जगह तक, बैतलहम की चरनी तक जहां यीशु पड़ा और जहां चरनी थी, जानवरों का अस्तबल था। लेकिन तारीख ये बयान करती है जहां पर ये चरनी थी वहीं पर एक वक्त था जब दाऊद बादशाह का तख्त हुआ करता था और यीशु मसीह उस नबूवत के मुताबिक जो उसके बारे में कही गई कि वो दाऊद के तख्त पर आकर बैठे, उस मकाम पर, उस जगह पर जहां दाऊद का तख्त था, यीशु मसीह ने उस जगह पर आकर जन्म लिया। क्योंकि बाइबल मुकद्दस इस बात की बाबत बयान करती है कि जब बैतलहम तक वो पहुंचते हैं जिसकी खुदावंद ने उनको खबर दी ताकि अपने निजात दहिंदा को वो देख सके, उसको सजदा कर सके, उसकी तमजीद कर सके। और फिर देखा कि उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चरनी में पड़ा हुआ पाया। आज हमारी कैसी तैयारियां,
क्या हम यीशु को देखना चाहते हैं? क्या हम यीशु की तरफ अपनी निगाहें लगाते हैं? क्या हम यीशु की तरफ मुतवज्जो होते हैं? यहाँ पर कलाम ये बयान करता है कि उन्होंने अपना सब कुछ छोड़, भेड़ बकरियां उन्होंने छोड़ दी, उनकी परवाह नहीं, और वो बादशाहों के बादशाह को सजदा करने के लिए उसके आगे जा खड़े हुए। आज हमारी तवज्जो यीशु की तरफ कब है? हम यीशु को देखना नहीं चाहते, हम यीशु की तरफ अपनी तवज्जो को मरकूज नहीं करते। जब सज जाते हैं, घरों को हम सजा लेते, हम अच्छे अच्छे खूबसूरत कपड़े पहनकर अपने आप को सजा संवार लेते, लेकिन कभी हमने यीशु मसीह को अपने अंदर उतारा है? क्या कभी हमने यीशु को अपने दिल में दावत दी है कि तू मेरे दिल की चरनी के अंदर आ जा, मेरे दिल में आ, मैं तुझे अपने दिल में लेना चाहता। और बाइबल मुकद्दस बयान करती कि जब चरवाहे जाकर यीशु को सजदा करते, जो उन्होंने देखा है उन्होंने जाकर उसको उसका चर्चा किया, उसका ऐलान कर दिया कि मुनाजी पैदा हो चुका है, बादशाहों का बादशाह इस दुनिया के अंदर आ गया। और आज हमें भी जरूरत है कि हम भी उस बादशाह, जो बादशाहों का बादशाह है और जो खुदावंदों का खुदावंद है, हम भी उसका चर्चा करें, हम उसका ऐलान करें, ताकि वो खुदा हमारी जिंदगियों में अपने जलाल को, अपनी कुव्वत और अपनी कुदरत को जाहिर करे, ताकि हम उसकी कुदरत के वसीले से उसके बड़े कामों का हम चर्चा कर सकें। आज हमारे घरों के अंदर सेंटा तो नजर आता है, क्या कभी हमने यीशु को दावत दी? हम बड़े शौक से सेंटा बन जाते हैं, लेकिन क्या हम यीशु के करीब आते हैं? क्या हम यीशु को अपने अंदर जगह देते हैं? यीशु हमारी जिंदगियों के अंदर नजर नहीं आता। क्रिसमस ट्री सज जाती, बड़ी डेकोरेशन हो जाती, खूबसूरती हो जाती, बाजार सज जाते, गर्मियां सज जाती, लेकिन क्या हमने अपने दिलों को सजाया है कि यीशु हमारे दिल के अंदर आ? क्या हमने उस खुदावंद को अपने दिल के अंदर उतारा है? अगर नहीं उतारा, आज वक्त है उसको दावत दे, ऐ खुदावंद तू मेरे दिल की चरनी के अंदर आ जा, मैं अपना बादशाह, अपना खुदावंद, अपना मालिक, अपना मुनज्जी, अपना निजात देता, अपना मखलूसी देने वाला, अपना छुड़ाने वाला तुझे जानता हुआ, ऐ खुदा मैं अपना दिल तुझे देता हूं और अपने दिल में तुझे दावत देता हूं, मेरे दिल की चरनी के अंदर आ जा, ताकि खुदा मेरे दिल की चरनी सज जाए और तू मेरी जिंदगी के अंदर आ जाए, ताकि मेरी जिंदगी से ऐ खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिल सके। खुदा आप सबको आज रात जब हम मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं, आप सबको उसका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपनी नेमतों बरकतों से मालामाल करे और हम उसकी हजूरी में बढ़ते चले जाएं, तरक्की करते जाएं और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, ताकि उसके नाम को इज्जत और जलाल मिल सके। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।